दोस्तों नमस्कार। जय सिया राम। मैं किशोर एस्ट्रो गुरु आपसे फिर वही निरंतर कहता आता हूँ या आ रहा हूँ कि निरंतर आप जपते रहें। ओम श्री हरि, जय सिया राम। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये हमें बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आज का जो वीडियो है ये इस संदर्भ में कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है इप्स्टन फाइल और कैसी राक्षसी कृत्य जो कि विशेष कुछ ऐसे लोगों द्वारा जिन्होंने अपनी बुद्धि, अपने मन, स्वयं की इच्छा के अनुसार कलियुगी राक्षसी बुद्धि के तहत ऐसे कार्य जो क्षमा योग्य नहीं है। पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, ऐसी वीडियोस लगातार चलती आ रही जिनको देखने में भी डर लगता है। ये ऐसा भी होता है क्या? लेकिन दोस्तों ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? आज का जो मानव है, आज का जो जीव है, इन बातों को समझ क्यों नहीं पा रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। इस विषय के ऊपर मैंने बहुत सोचा तो मुझे समझ में आया। देखिए, इस चीज़ के बारे में विवेचना आज से 5000 साल पहले ही कर दी गई थी। अब देखिए, कलयुग के संदर्भ में ऋषि पराशर और वेद व्यास जी ने इसके भयानक प्रभावों के बारे में बताया था, जबकि महाभारत में मार्कंडेय ऋषि ने कलयुग के लक्षण बता दिए थे। मुख्यतः कलयुग के आगमन की कथा श्रृंगी ऋषि के श्राप से जुड़ी हुई है दोस्तों, जो उन्होंने राजा परीक्षित को दिया था, जिसके बाद कलयुग फलीभूत हुआ। श्राप ये दिया था कि तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु होगी, जिससे कलयुग का प्रवेश शुरू हुआ। ऋषि पराशर ने विष्णु पुराण में ऋषियों को बताया कलयुग में धर्म का पतन, वर्ण आश्रम, धर्म का लोभ और केवल पैसे से शक्ति का आकलन होगा दोस्तों। जो जितना नीच होगा, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा, जो जितना राक्षसी कृत्य करेगा दोस्तों, कलयुग के अंदर उसको सबसे बड़ा माना जाएगा। शरीफ आदमी, सज्जन आदमी, निरपराध आदमी को तो दबाया कुचला जाएगा। वही चीज़ें हो रही हैं। पैसे के बल से जो गलत शक्तियां हैं वो फल रही फूल रही हैं, और जो सज्जन लोग हैं उनको तो बोलने भी नहीं दिया जाता। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास ने तप और पुण्य का फल जल्दी मिलने की भी बात कही थी। 5000 साल पहले की ये बातें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अन्य युगों की तुलना में इसलिए मैं आपको निरंतर कहता हूँ, निरंतर कहता हूँ कि आप हरि जपे, निरंतर हरि जपे, ओम श्री हरि, जय सिया राम जपे। अब मैं कहता क्यों हूँ ये भाई? आज का सज्जन जीव है आसुरी शक्तियों से, राक्षस रूपी जीवों से खुद की रक्षा में सक्षम हो जाए, इसलिए कहता हूँ मैं। अब देखिए, शौनक ऋषि द्वारा भी बताया गया। शौनक ऋषि कहते हैं, मुनिवर, कलयुग आ चुका है और इस कलयुग में प्राय मनुष्य आसुरी प्रवृत्ति का होता चला जाएगा। धर्म से विमुख होने के कारण जीव में पवित्रता, शुचिता और तप शेष रहेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। ना होने के कारण मनुष्यों में असुरों का धर्म यानी आसुरी कृत्य बढ़ेगा। अब 5000 वर्ष पहले ये बातें हुई जो आज फलीभूत होके सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा विषय बनी हुई है। अब देखिए, वो एक व्यक्ति इप्स्टन फाइल के नाम से जिस तरह से ये चीज़ें इस समय सोशल मीडिया पे कितनी बड़ी बनी हुई है, उस व्यक्ति ने कितना बड़ा बाल अपराध किया और कितने पाप के कार्य उस व्यक्ति ने अपने दिमाग से किए। उस पाप में राजसत्ता के बड़े बड़े लोग पाए जा रहे हैं।
जिनके नाम के खुलासे हो रहे हैं। इससे बड़ी आसुरी प्रवृत्ति और क्या हो सकती है दोस्तों? जो दुनिया के सामने सफ़ेद पोश महान माने जाते हैं, उनका चरित्र इतना गंदा। यही कलयुग का प्रभाव है दोस्तों। मनुष्य के अंदर ऐसी आसुरी वृत्ति आ गई है, उससे उनका विनाश तो तय है, लेकिन उनके कारण अन्य जो सज्जन लोग हैं वो भी विनाश की ओर ही जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस कलिकाल में जीवों का कैसे सही रास्ते पे उनको लाया जाए, कैसे उनके अंदर पाप वृत्ति जो है वो ख़त्म की जाए, उनकी बुद्धि कैसे बदली जाए दोस्तों, यही हमारे शास्त्रों की ओर, श्री राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, राधा नाम की ओर ये महिमा है इन नामों की। यदि इन नामों को जपा जाए, शास्त्रों के हिसाब से आचरण किया जाए, तो दोस्तों मैं ये मानता हूँ आसुरी वृत्ति किसी भी जीव के अंदर नहीं आएगी। अगर आएगी स्वतः भाग जाएगी, ये मेरा मानना है। अब जीव को भी चाहिए शास्त्रों का, वेदों का अनुसरण करे, उनका संग करे और गुरुओं का संग करे और अपने जीवन में श्री राम नाम को उतार लें। निरंतर ओम श्री हरि जय सिया राम का जप करें, राम नाम का जप करें, सीता राम का जप करें, कृष्ण नाम का जप करें, राधा नाम का जप करें, तभी कलयुग के प्रभाव से आप बच सकते हैं। अन्यथा निकट विनाशकारी प्रभाव सबके ऊपर हावी हो रहा है। अपने को बचाने के लिए बरसात से जिस प्रकार से लोग छाते का उपयोग करते हैं पानी से बचने के लिए, तो भैया राम नाम छाता, कृष्ण नाम रूपी छाता, श्री हरि नाम रूपी छाता तैयार कर लो। क्योंकि जब कहीं आग लगती है तो उसकी लपटें आजू बाजू के मकानों को भी घेर लेती हैं। तो ये कलयुग का घोर विकट विनाशकारी प्रभाव है, राक्षसी सिस्टम जो लोगों के दिमाग पे इस तरह से हावी है कि वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को समझें, काल के गाल में जाने से बच सके, इसलिए श्री प्रभु के चरणार विंद की महिमा को समझे। ज्ञानियों ने कहा है जो भजे हरि को सदा, ज्ञानियों ने कहा है जो भजे हरि को सदा परम पद पाएगा। तो दोस्तों इसी पंक्ति को अपने जीवन में उतारें। कलिकाल की विकट परिस्थितियों से आप स्वयं की तो करें और अपने समाज की रक्षा कर सके, अपने जीवन को, अपने आने वाली भावी पीढ़ी को भी राह दिखाएं। तो जीव को निरंतर अभ्यासरत रहने की ज़रूरत है, जिससे कि कलयुग के प्रभाव से जीव बच सके। दोस्तों आप मेरी बात को समझें, ये बहुत बड़ी समस्या है कि कलयुग का प्रभाव हमारी इस भावी पीढ़ी को निगल रहा है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि उनको किसी योग्य गुरु द्वारा ये बिल्कुल भी नहीं बताया जा रहा है, या माता पिता की तरफ से ये नहीं समझाया जा रहा है कि आप सारे दिन में से आधा घंटा हरि नाम में लगाएं और जीवन को अच्छा बनाएं। तो दोस्तों मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझेंगे, अपने बच्चों को भी राह दिखाएं और आप भी इसी राह पर चलें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं किशोर अष्टगुरु, मैं यही कहूँगा, निरंतर ओम श्री हरि जय सिया राम जपे, राम नाम जपे, सीता राम जपे। ठीक है जी, ओम श्री हरि जय सिया राम। आप निरंतर बने रहें, जीवन को सुरक्षित रखें, सफल रखें। आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।